Friends, I am Sumit Kesri and welcome to all our online platform बिहारी स्कूल। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि 15 तारीख से मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। कुछ वर्क था मेरा तो मैं वही कंप्लीट करने में लगा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है आज 15 तारीख है और आज फिर से हम लोग अपना जो सेशन हम लोग का जो बचा हुआ है, जो चैप्टर रिमेनिंग बचे हुए हैं, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड लेसन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast is composed by W.H. Auden. तो हम लोग देखते हैं लेसन पढ़ने से पहले कुछ पोएट के बारे में जानकारियाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं कुछ कुछ बोर्ड एग्जाम्स में, जैसा हम सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले थोड़ा शोरगुल होगा। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं मॉर्निंग के टाइम में वीडियो डिस्कस शूट कर रहा हूँ, तो इससे हो सके कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा ली है जो भी है टून की, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं मतलब कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा कंपोज्ड है पोयम। W.H. ऑडेन का जो फुल नेम है विंस्टन ह्यू ऑडेन, इनका फुल नेम है। अब इनके थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में और क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट हो, उसी के बारे में सिर्फ हम लोग देखेंगे। जैसे बर्न का हुआ था, जन्म मतलब कि हुआ था 21 फेब 1907, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 1939 में इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था और हमेशा के लिए ये यूएसए में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद 1948 में इनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया था, जो इनका एक वर्क था एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए। पुलित्जर अवार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। 1917 से इसे दिया जाता है, ये जीके क्वेश्चन है, जीके में भी पूछ सकता है कभी कभी। तो 1970 में यूएसए से स्टार्ट हुआ था और जोसेफ पुलित्जर के नाम पे ही इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है लिटरेचर के सेक्टर में और जैसे मीडिया वगैरह से पत्रकारिता के संबंध में इस अवार्ड को दिया जाता है। और ओवरऑल फिर मतलब कि जो इनकी मृत्यु है वो 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रिया में हो गया। ऑस्ट्रिया आपको पता ही होगा, 10 क्लास में हम लोगों को पढ़ना था, वर्ल्ड वॉर के टाइम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ होगा। तो खैर अब हम लेसन पे आते हैं और इनके द्वारा जो वर्क है, तो यहाँ पे तो उतनी जगह नहीं थी। इनके वर्क को मतलब कि जो भी इनके द्वारा वर्क है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक जब ये इंग्लैंड में रह के बहुत सारे जो इनका जो वर्क था इन्होंने कंप्लीट किया था, तो एक उसका लिस्ट है हमारे बुक में मिल जाएगा, आप बुक में देख लीजिएगा। बोर्ड पे एक्चुअली इतना सारा पोएम्स हो गया था और ये जितने भी इस मतलब कि वर्ड मीनिंग जहां जो भी मैंने लिख दिया है और पोएट के बारे में लिखा है, तो थोड़ा जगह कम था, मतलब कि नोट करना उतना आप बुक से भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब वो यूएसए चले गए थे तो उसके बाद मतलब भी कुछ लिखे थे उनके द्वारा जो कंपोज किया गया था उनका वर्क, वो भी लिखा गया था। तो आप एक बार बुक से अपने देख लीजिएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, माफ कीजिएगा। तो हम लोग पोएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके हम लोग थीम पे डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पोएम पढ़ने से पहले एक्चुअली उसके थीम पे थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। थीम पे डिस्कस कर लेने से क्या होता है कि उस पोएम का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। तो W.H. जो ऑडेन है, उन्होंने हमारे जो लाइफ पे फ्रस्ट्रेशन है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है, हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य है, और ऐसा नहीं है मतलब कि हर किसी का जो उद्देश्य है वो लाइफ में फुलफिल हो ही जाता है। अगर किसी के लाइफ में मतलब कि मैं पर्टिकुलर किसी की बात करता हूं, अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो किसी वजह से वो आईएएस नहीं बन पाता है, और जो भी सारी चीजें होती हैं, चलती हैं चीजें, वो सब भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो मतलब कि एक हम बोल सकते हैं कि पोएट ने क्रिटिसाइज किया है जो हमारी लाइफ है उसके बारे में, ये बताया है, ये व्यंग कसते हुए ये पूरे पोएम को लिखा है। मतलब कि तो यही बेस्ट है, पोएम का थीम यही है कि मतलब कि पूरे लाइफ को क्रिटिसाइज किया है जो हमारे पोएट हैं। उसके बाद मेटाफर का बहुत ज्यादा यूज है, हम लोग देखेंगे इस पोएम में पढ़ने से पहले कि और क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम का मैंने यहाँ पे मतलब कि टोटल 5 स्टेंजर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-2 करके, जैसे ये 2 लाइन्स हो गए, थोड़ा मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें हो गई ऐसे जो है यहाँ पे 2 और फिर ऐसे कर करके 2-2 करके मैंने एक स्टेंजा को पूरा किया है। आपके जो बुक में है पूरे 5 स्टेंजर्स हैं। तो हम लोग पहला स्टेंजा मतलब कि डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला लाइन है हम लोग का, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो यहाँ पे बताया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब है कि जो पेड़ से पत्ते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है, निरंतर रूप से नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कि
जो पोएट है वो मतलब किसके बारे में बता रहे हैं कि हमारा भी जीवन है, हम लोग भी जन्म ले लिए हैं, तो एक ना एक दिन क्या होगा, बिल्कुल मृत्यु लोक पे हैं। आप सबको जैसे पता ही होगा कि हम सभी को क्या करना है, एक ना एक दिन मर ही जाना है। तो वही मतलब कि जो पोएट है वो मतलब कि मेटाफर की तरह कंपैरिजन कर रहे हैं हमारा किससे, तो जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वैसे ही बता रहे हैं एक ना एक दिन हमारा जीवन भी क्या होगा, समाप्त होगा। धीरे धीरे वो अग्रसर है, जिस दिन से हमारा जन्म हो गया तो मृत्यु हमारी निश्चित है, और कुछ हो या ना हो लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो वही कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर किसे बोलते हैं, नर्सेस, जैसा कि हम सभी को पता ही होगा कि नर्सरी जहां पे प्लांट को क्या किया जाता है, केप्ट किया जाता है, हम सबको पता ही होगा कि नर्सरी उसको बोलते हैं। तो नर्सरी मतलब होता है जो छोटे प्लांट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा कोई प्लांट है, उसके अगल बगल छोटे छोटे जो प्लांट मतलब कि आ जाते हैं, जस्ट लाइक उसी को हम समझ सकते हैं कि वो क्या है, नर्सेज, उसी की बात हो रही है। तो नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो जो नर्सेज वाले जो है मतलब कि छोटे वाले भी पौधे हैं वो भी मतलब कि परमानेंट नहीं रहने वाले हैं, वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, वैसे ही जैसे हमारा जीवन भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि नर्सेज ऑफ द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और यहाँ पे इन्होंने ग्रेप्स बताया है, ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र, मतलब कि जो नर्सेज हैं और जो छोटे फ्लावर हैं वो क्या हैं, वो कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और यहाँ पे प्रैम्स कहने का मतलब है, एक वर्ड है यहाँ पे प्रैम्स। प्रैम्स मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे भारत में हम लोग देखते हैं, अभी तो वॉकर का यूज है, तो बच्चे वॉकर में बैठ के चलना सीखते हैं, और नहीं तो पहले के जमाने में वो लकड़ी की एक गाड़ी आती थी, वो 3 पहिए वाली पकड़ के उसे बच्चे आगे की ओर मूव करते थे, जब वो धीरे धीरे चलना सीखते थे, छोटे से बड़े होते थे। तो प्रैम्स हम वही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैम्स का मतलब कुछ और ही होगा, मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीवन चक्र, तो आप देख सकते हैं। तो वही कवि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और जो जीवन का जो चक्र है हमारा जिंदगी, जब से हम जन्म लिए हैं तब से वो क्या है, स्टार्ट है, हमारा टाइम स्टार्ट है। मतलब कि जब से हम धरती पे आ गए हैं हमारा मृत्यु निश्चित है, और जीवन का जो चक्र है हमारा चल दिया है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में तो आप अपने बुक से देख सकते हैं जो पोयम होगा, और यहाँ पे जितना लिखना था मुझे मैंने अपना बेस्ट दिया है जहां तक मुझे लगता है। तो अब देखते हैं विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। तो विस्परिंग नेबर्स का देखिए मैंने यहाँ पे मतलब कहीं पे लिखा होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में WN लिखा है, देखिए यहाँ पे WN करके मैंने लिखा है। विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है कि मौत के सौदागर बोल सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल यमराज बोल सकते हैं। तो विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स कौन है, यमराज जो है वो क्या रहते हैं, हमारे लेफ्ट राइट रहते हैं। जब जिसका बुलावा आ जाए उसको जाना ही है, वो हमेशा क्या है, अवेलेबल है। यमराज अपना काम कोई करे ना करे, वो तो अपना काम करेंगे ही, वो तो जिसको लेके जाना है वो तो अपने मृत्यु लोक में लेके जाएंगे ही। तो विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और देखिए प्लक मतलब होता है जैसे हम लोग जो होता है प्लांट से फूल को तोड़ लेते हैं, तो वहां तोड़ने का सेंस नहीं आएगा, यहां सेंस है प्लक मतलब अलग करना। और क्या है मतलब कि जो है रियल डिलाइट, वो जीवन की जो वास्तविकता जो खुशियां हैं हमारे जीवन की, उससे क्या कर देते हैं, हमें अलग कर देते हैं। अगर हमारी मृत्यु आ जाती है, जैसे अभी हैं हम लोग दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने मम्मी पापा और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया में हम लोग क्या है मतलब कि पूरे मतलब की तरीके से हम लोग उनमें मग्न है, रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मृत्यु आएगी वो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, और जितनी भी खुशियां हैं हमारे जीवन से अंततः खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और जो हमारा क्या होगा, एक्टिव जो हैंड्स हैं, जैसे अभी हम हैंड ही हैं, जैसा हम ही एक्टिविटी कर रहे हैं अपने हैंड से, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्रीज मतलब होता है यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। जब मृत्यु हो जाएगी तो हमको पता ही है, सबको पता ही है कि क्या होती है चीजें, जो हैंड वगैरह है वो ठंडी पड़ जाती है। मरने के बाद पूरा शरीर एकदम से बर्फ की तरह, एकदम से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर हम लोग का रहता है उससे बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और फिर है कि लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और क्या होते हैं, हाथ भी हम लोग क्या करते हैं, हाथ भी नीज पे आ जाना, मतलब कि हम लोग घुटने टेक देते हैं। जब मृत्यु आती है तो अकेले हम लोग घुटने टेक देते हैं और बिल्कुल मर जाते हैं। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, डेड इन हंड्रेड एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। इसका कहने का मतलब है जो सैकड़ों लोग थे जो पहले मर चुके हैं, जैसे जो पहले जन्म लिया वो धीरे धीरे मरेगा ही। तो हमारे पहले जैसे हम बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं, तो ये लोग भी जीवन में आए और जीवन से एक दिन ना एक दिन चले गए, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई।
तो डेड इन 100 एट बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। और मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पोएट के नजरों में क्या हैं, जैसे मरने के बाद मतलब कि ये पोएट फॉरेन के थे, आपको पता ही होगा, जैसे इंग्लैंड और यूएसए में रहे हैं, तो वहां पे एक कैफीन होता है जो वुडन मतलब कि बना रहता है लकड़ी का। अभी जैसे कोरोना काल में हम लोग को दिखाया जा रहा था इटली में जो लोग मर रहे थे, तो उनके कैफीन को कैसे ले जाया जा रहा था, तो वो लकड़ी का जो ताबूत बना होता है, या फिर हमारे जब सोल्जर मतलब कि शहीद हो जाते हैं तो उनको लाया जाता है वो लकड़ी वाले ताबूत में। तो यहाँ पे कहने का सेंस वही है कि जितने भी लोग हैं और क्या है ट्रैक में, मतलब कि रास्ते में ऐसे ही रखा हुआ है लाश उनका उस कैफीन में। उसके बाद है कि आर्म रेस स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। और मतलब कि जो जीवन का एक बहुत कड़वा सच है उसके बारे में इस लाइन में पोएट ने बताया है। और मैंने देखी यहाँ पे स्टीफली और रिप्रूव, स्टीफली सॉरी मैंने यहाँ पे स्टीफली और रिप्रूव का मतलब कि नहीं लिखा है हिंदी, मैं भूल गया था, तो मैं बता देता हूं। आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। तो मतलब क्या है कि मरने के बाद अगर लोगों को कांधा दिया जाता है, जैसे उन्हें ले भी जाया जाता है, तो उनके बारे में क्या बोला जाता है, बुरी भली बातें लोग करते भी रहते हैं, उस टाइम भी बहुत ही बेरुखापन तरीके से उससे ट्रीट किया जाता है, उसमें रिएक्ट किया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि मरने के बाद भी क्या है, लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं और मतलब कि झूठा दिखावा दिखाते हैं प्यार का, कि जो मर गया उससे हमें बहुत ज्यादा लगाव था। कहीं ना कहीं ये बताना यही चाहते हैं कि दुनिया जो है वो एक दूसरे से क्या है, अगर हमें किसी से स्वार्थ है तभी एक दूसरे से रिलेशन है, अदरवाइज मतलब कि हम भी लोग देख ही रहे हैं कि अगर किसी का किसी से संबंध होता है तो वो क्या होता है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग वो जो भी है कहीं ना कहीं वो काम से ही रिलेटेड होता है। अगर एक दूसरे से हम क्या है कनेक्टेड हैं तो एक दूसरे से हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और मतलब कि वही मरने के बाद बता रहे हैं इस पोयम में पोएट कि मरने के बाद भी लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, बेरुखे मतलब कि बेरुखे तरीके से रिएक्ट करते हैं और झूठा प्यार का दिखावा दिखाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, और यहाँ पे है ट्रॉल्स। तो स्टार्विंग मतलब कि वहां पे भूखा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा भूखा, यहाँ पे भूख मतलब कि लिखा हुआ है। ट्रॉल मतलब होता है एक स्कैवेडियन जो था क्रिएचर, बुक में इसी के बारे में बताया गया है। तो एक क्रिएचर है मतलब कि जो क्या है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, जो जंगल है, जंगल जो हो गया है मतलब कि लीफलेस हो गया है, ना पत्ते हैं ना वहां पे पेड़ हैं। तो वो लोग क्या है आजकल के मतलब कि जमाने में जो लोग हैं वो भूख से क्या हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। और क्या है ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। और जो मतलब कि कहने का मतलब है कि पोएट यही बताना चाहते हैं इस लाइन में, उन्होंने मेटाफर के थ्रू यूज किया है हमारा जो रियल लाइफ है उसके बारे में। तो वही बता रहे हैं कि लोग आज की डेट में क्या है भूखे इधर उधर क्या हो रहा है, भटक रहे हैं, गरीब लोग भटक रहे हैं, निर्धन लोग भटक रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रॉल्स हो रहा है रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और वो किसका शिकार हो जाते हैं, कौन उन्हें खा जाता है, तो जो आजकल के क्रिएचर होते हैं, जो मतलब कि बदमाश लोग ने विक्ट टाइप से जो पर्सन है वो क्या करते हैं, अभी भी टॉलरेंस सबका होता है। तो हम लोग को पता है कि शोषण किया जाता है सभी का, मतलब कि जितने भी अगर मतलब कि जो भी हैं गरीब वर्ग के लोग हैं तो उनका शोषण किया जाता है। वो बेचारे भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जो मतलब कि बदमाश पर्सन है उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता है। एंड नाइटिंगल इज डम, और जो मतलब कि कहना है यहाँ पे नाइटिंगल मतलब तो ऐसे बुलबुल होता है, लेकिन यहाँ पे बुलबुल का सेंस नहीं आता है, तो वही बोल रहे हैं कि नाइटिंगल इज डम। नाइटिंगल का मतलब यहाँ पे सब हो जाएगा कि जो भी अच्छे लोग हैं जिन मतलब कि जो बदमाश लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं, या फिर जो अच्छे लोग हैं जो कुछ नहीं मतलब कि वो भी क्या है वो डम हो गए हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब कि सभ्य लोग हैं वो देख के भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो भी क्या है बिल्कुल तरीके से एकदम से चुप हो गए हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। और ऐसा भी नहीं है कि अभी भी शोषण होता है, अभी भी कोरोना वायरस हो जाए या फिर जो भी हो गया, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसको अपना करना था जो पॉलिटिकल एजेंडा, सारी चीजें हम लोग के आंख के सामने हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स हुई, कोई मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है, जो करना है आपको खुद ही करना है। तो वही पोएट बता रहे हैं कि सब लोग भी यहाँ पे चुप हो गए हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और ऐसा उम्मीद भी नहीं है कि कोई एंजल आ जाएगी या फिर कोई ऐसी मतलब कि दैविक शक्ति हो जो हमें बचा सकती है। अब लास्ट हम लोग का लाइन है, लास्ट हम लोग का जो लाइन है वो बचता है जो कोल्ड इम्पॉसिबल a head list the mountain lovely head whose white waterfall could bless travelers in their last distress।
तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कवि ने बताया है जो थोड़ा सा भयावह है। भयावह क्या है, मतलब कि जिंदगी की यही सच्चाई है, मौत से डर सबको लगता है। तो वही बता रहे हैं कवि लास्ट में कि जो भी है, मतलब कि ये मतलब कि कोल्ड का मतलब हो गया ठंड, इम्पॉसिबल का मतलब मैंने वहां पे लिखा है अद्वितीय, एंड अहेड का मतलब होता है, वहां पे मैंने लिखा है सर्वोच्च। जो ये मतलब कि जो पहाड़ का जो क्वालिटीज होते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है कि सर्वोच्च जो है, सर्वोच्च जो है यहाँ पे, और मतलब कि अद्वितीय जो चोटी है पहाड़ की, और जो वहां से मतलब कि क्या हो रहा है, वाटरफॉल हो रहे हैं, वाटरफॉल हो रहे हैं। तो वहां से अगर भगवान चाहे तो कुछ ब्लेसिंग हो सकती है, कि जैसे भूखे प्यासे लोग रहते हैं और जो मतलब कि जीवन के अंतिम क्षण में है, भगवान अगर चाहे तो जो वहां से पहाड़ियों से, ऊंचे पहाड़ियों से जो पानी वगैरह आ रहा है, वहां से उनको ब्लेसिंग मिल सकती है। जैसे मतलब कि कोई प्यासा ही अगर जा रहा है तो वहां से पानी पी के अपना जान बचा सकता है। तो बस यही एक सेंस था यहाँ पे पोएट का कहने का, कि मतलब कि जो लास्ट हम लोग का डिस्ट्रेस है, मतलब कि अंतिम यात्रा है, तो हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, अब भगवान ही चाहे तो ये यहाँ से जो वाटरफॉल हो रहे हैं वहां से हमें क्या हो सकता है, ब्लेसिंग, मतलब कि बहुत सारा ब्लेसिंग मिल सकता है, बहुत सारा आशीर्वाद मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पोयम यहाँ पे एंड होता है। तो आप बताएं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये एक्सप्लेनेशन कैसा था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस पोयम के साथ जो भी है, मैं पीडीएफ के तौर पे इसका जो वोकैब होगा, जो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और भी जितने भी तरह से होंगे चीजें, मैं पीडीएफ में और डिस्क्रिप्शन में थोड़े दिनों बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों को पीडीएफ के साथ सारी चीजें अवेलेबल होंगी। और दोस्तों कहना ये चाहते हैं कि अब जब एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, जो साइंस कॉमर्स आर्ट जितने भी लोग हैं पढ़ने वाले, तो एटलीस्ट चैनल हमारा जो है, जो ये वीडियोस यहाँ पे आ रहे हैं, तो लास्टली वो सारा आप लोग कम से कम शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे थोड़ा हम भी अच्छा लगेगा। अब हम लोग भी कंटिन्यू मतलब कि वीडियो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आते रहेंगी चीजें। और बताया गया था कि 15 के बाद वीडियो अपलोड होगी, आज 15 तारीख है, आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, और भी जो पढ़ाया जाएगा वीडियो अपलोड होगा ही। और मैं 10 क्लास का भी साइंस मैथ्स वगैरह का देख रहा हूँ, उसका भी सब कुछ बहुत जल्दी अपलोड होगा। अभी तो 12 का ही चल रहा है। तो बस दोस्तों यही है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। और जो कुछ भी है, अगर आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप हमसे मतलब कि खुल के बातें कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, अगर आपके नजरों में लगता है कि हाँ हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप उसके रिगार्डिंग में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए उतना ही। ओके फिर।